Hello friends, I am Anuj Chaudhary. Today I am going to discuss electric current. My first topic is Kirchhoff junction rule. This rule states that the algebraic sum of the currents at a junction is zero. जंक्शन क्या है? जहाँ पे तीन या तीन से अधिक ब्रांचेज, थ्री और मोर देन थ्री ब्रांचेज मीट इज कॉल्ड जंक्शन. सपोज करें आई करंट इधर से आ रहा है, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है. देन किरचॉफ जंक्शन रूल से दैट algebraic sum of all the currents meeting at a junction is zero. That is sigma I is equal to zero. और अगर जंक्शन को जो करंट पहुंच रहा है उसको मैं पॉजिटिव लूँ और उससे दूर जाने वाले करंट को निगेटिव लूँ, इट कम्स आउट टू बी जीरो. और I is equal to I1 plus I2. This rule is based upon चार्ज कंजर्वेशन लॉ. कंजर्वेशन लॉ, इस लॉ पे ये रूल बेस्ड होता है. मीन्स पर सेकेंड जितना चार्ज यहाँ फ्लो करेगा जंक्शन पर पहुँचेगा, उतना ही चार्ज पर सेकेंड जंक्शन से दूर की तरफ भी जाएगा. ये इसी लॉ पे बेस्ड है. इस पे क्वेश्चन वर्कआउट कर लेते हैं. जो सर्किट को हम सॉल्व करते हैं उसमें इसका यूज होता है, ठीक. और सर्किट को सॉल्व करने में हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की भी ज़रूरत पड़ती है. हम उसको छोड़ करके सर्किट को वर्कआउट नहीं कर सकते. दिस इज ए प्रॉब्लम. इस टर्मिनल का वोल्टेज 30 वोल्ट है, इसका 20 वोल्ट, इसका 10 वोल्ट. 30 ओम दिस इज द रेजिस्टेंस, 20 ओम इज दिस वन एंड 10 ओम इज दिस वन. हमें जंक्शन का पोटेंशियल पता करना है, ठीक. कैसे वर्कआउट करेंगे समझ ले. हमें जो ये रूल दिया था V इक्वल टू आई आर, आर है, आई करंट अगर फ्लो कर रहा हो तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V के बराबर होगा और V इक्वल टू आई आर होगा. हमने क्या किया, मीन्स जो ये V होता है वो जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है. हमने इसका पोटेंशियल V सपोज कर लिया और माना करंट इसमें एज्यूम किया I फ्लो कर रहा है, इसमें से I1 इधर चला जा रहा है और I2 इधर चला जा रहा है. I कितना हो जाएगा, I करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 30 माइनस V होगा और इसको इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, करंट I आ जाएगा. सिमिलरली I1 20 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके एक एंड का पोटेंशियल V है, दूसरे टर्मिनल का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, V माइनस 20 अपॉन 20. सिमिलरली I2 इक्वल टू V माइनस 10. I2 इस ब्रांच पे फ्लो कर रहा है, इसके एक टर्मिनल का वोल्टेज V है, दूसरे का पोटेंशियल 10 है. V माइनस 10 इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, ठीक, अपॉन इट्स रेजिस्टेंस. नाउ फ्रॉम किरचॉफ करंट लॉ I इक्वल टू I1 प्लस I2, ऐसे लिखा जा सकता है. I करंट यहाँ पे आ रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये इसके सम के बराबर होगा. I इक्वल टू 30 माइनस V अपॉन 10 इक्वल टू V माइनस 20 बाई 20 प्लस V माइनस 10 बाई 30. मेन इक्वेशन यही है. अब इसको हमें वर्कआउट करना होगा.
10 से डिवाइड कर दें, देन 30 माइनस वी इजकल टू 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, इसमें भी 10 से, v माइनस 20/2 प्लस v माइनस 10/3, 6 से मल्टीप्लाई करें 180 माइनस 6v इजकल टू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, यहाँ पे आ जाएगा 3v माइनस 60 प्लस 2v माइनस 20। v को एक तरफ ले जाएं, 180 प्लस 60 प्लस 20 इजकल टू 6v प्लस 3v प्लस 2v, 240 260 आ जाएगा ये, इजकल टू 11v, और v इजकल टू 260/11 इजकल टू 11 2 जा 22, 4 3 जा 33, 7 6 जा 66, 4 3, दिस मच वोल्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से भी डेसिमल पॉइंट में ले सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा अगर ये फाइनल आंसर हमारा हो तो इसमें कन्वर्ट कर लें, फाइनल आंसर ना हो, कुछ और वर्कआउट करना हो तो 260/11 वोल्ट को ही लेके चलें। अब अगर हमें I पता करना है तो 30 माइनस 260/11, 30 माइनस v अपॉन 10, 330 माइनस 260/110, it comes out to be 70/110 इजकल टू 7/11 एम्पियर। कैलकुलेशन को एक बार फिर से देख लें, 30 माइनस 260/11, ठीक यहाँ पे आया था, अपॉन 10, जो I की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी, 30 माइनस v अपॉन 10, इसको वर्कआउट किया, ये सेम आ गया। नाउ अगर हमें I1 वर्कआउट करना हो, I1 इट कम्स आउट टू v माइनस, जो इसका पोटेंशियल आया था 20/20, इट कम्स आउट टू बी 260/11 माइनस 20/20, 260 माइनस 220/20, 40 upon 20, it comes out to be 2 ampere. V minus 20/20, 260/11 minus 20, इसे रब कर दें, हम I2 को भी कैलकुलेट आउट कर सकते हैं, and I2 comes out to be here, I2 is equal to V minus 10/30 is equal to 260/11 minus 10/30 is equal to 260 minus 220, 110/330. It comes out to be 260 minus 110, 150/330, 15/33 एम्पियर, और 5/11 एम्पियर। ठीक, I1 को एक बार दोबारा चेक कर लें, मेरे ख्याल से उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कुछ हुई है। I1 is equal to V minus 20/20. It comes out to be V 260/11 minus 20/20. 260 minus 220 upon 11 into 20. 40/220. इसको 20 से डिवाइड करें, 11 2/11 एम्पियर। तो वहाँ पे गलती ये हो गई थी कि ये 11 हम मिस आउट कर चुके हैं। ठीक, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट रूल,
किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। This law states that the algebraic sum of all potential drops in a closed loop is zero, that is sigma delta v इक्वल टू 0। और इसी को हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू पोटेंशियल राइज। और इसको एक और तरीका लिखने का, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक, इनमें से कोई भी आप वर्कआउट करेंगे यही चीज आएगी। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक सर्किट है, ए बी सी डी देन ए। मीन्स क्या हो गया, इस लॉ का किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें और ट्रेवर्स करते हुए फिर सेम पॉइंट पे पहुंच जाएं तो इसे एक लूप कहते हैं। जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था हमने, क्योंकि घूम फिर के उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, इसलिए इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा और उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक, लूप में इस बात को ध्यान रखें, अगर ए से चलना स्टार्ट करें, ए से बी तक गए, कैसे आप ए से बी पे गए, ठीक, बी से सी पे गए, सी से डी पे एंड डी से फिर से ए पे, इसे एक लूप कहेंगे। ठीक, जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पहुंचे। किसी भी सर्किट एलिमेंट को, सेल या रेजिस्टेंस को 2 बार 2 टाइम्स क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो हम ऐसा करते बी पे जाते, बी से फिर से ए पे आ जाते। ये काम नहीं करना है। लूप कहेंगे जिसमें हम इस प्रकार से मूव करें और किसी भी एलिमेंट को एक से अधिक बार क्रॉस ना करें। क्लियर? ये जो लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पे बेस्ड है। दिस लॉ बेस्ड अपॉन एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ठीक, इसके कुछ क्वेश्चन हम वर्कआउट कर लें किरचॉफ्स लूप लॉ पे। सेम सर्किट को लेते हैं, 2 ओम 10 वोल्ट, 3 ओम 5 वोल्ट, 20 वोल्ट 6 ohm and this is 4 ohm and we have to find the loop current। लूप में करंट कितना फ्लो कर रहा है एंड VA माइनस VC हमको फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। हमने क्या किया, यहाँ रैंडमली हमें मानना है, लूप में लूप करंट को डिसाइड करना है। हमने कहा ये करंट इधर फ्लो कर रही है I, तो ये इस प्रकार से मूव करेगी, करंट फ्लो करेगी। ठीक, हमने यहाँ पे ध्यान ये नहीं दिया है कि एग्जैक्टली करंट की डायरेक्शन फ्लो की क्या होगी। यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे, हम इसको वर्कआउट करेंगे। अगर मेरा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा तो वट एवर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो आई हैव कंसिडर्ड इज 100% करेक्ट एंड इफ द आंसर इज नेगेटिव देन व्हाट आई हैव टू डू, एक्चुअल करंट इज फ्लोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन वट एवर आई हैव सपोज्ड। ठीक, केवल इतना लेके चलना है। तो हम अगर यहाँ पे देखें, ए पॉइंट से हमने कहा इन लूप A B C D A,
जिस ऑर्डर में इसको लिखा है, ए से स्टार्ट करना है तो वहां से भी लूप में ए से स्टार्ट करेंगे, ए से बी की तरफ जाएंगे, बी से सी की तरफ, सी से डी, डी से फिर ए से जब हम आगे मूव करेंगे तो 2 ओम रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे। हमें पता है हाई से लो की तरफ करंट फ्लो कर रही है, देन व्हाट एवर डायरेक्शन आई हैव सपोज, अकॉर्डिंग टू दैट डायरेक्शन 2 ओम का जो लेफ्ट टर्मिनल होगा वो हाई पोटेंशियल पे होगा, राइट टर्मिनल लो पोटेंशियल पे होगा। मीन्स मैं हाई से लो की तरफ जा रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको मुझे नेगेटिव लेना है, -2i। सेल को पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूं, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है -10 वोल्ट। 3 ओम में -3i, 5 वोल्ट में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, राइज करेगा +5, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ +20, -6 ओम, 6i -4i इजकल टू 0, -2i, -3i, -5i, -11i, -15i, -15i, -10 +5, -5, 15 +15 इजकल टू 0, I comes out to be 1 एम्पियर। मेरा आंसर पॉजिटिव आया है, मीन्स जो कुछ डायरेक्शन मैंने सपोज किया करंट फ्लो का वो सेम। ठीक, नेगेटिव आ जाता तो मुझे कुछ नहीं करना था, लूप करंट ए से बी की तरफ नहीं जा रहा है, बी से ए की तरफ आ रहा है, ऐसे ही पूरे लूप में मुझे इसको मॉडिफाई कर लेना था। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे के एग्जाम्पल्स में देख लेंगे। VA - VC, ए से हमें मूव करना है, स्टार्ट करना है और सी तक पहुंचना है। मेरे पास 2 पाथ हैं, एक दिस वन, दूसरा दिस वन। ठीक, किसी एक पाथ से चलना है। VA तो मैं ए से बी, बी से सी पे जाऊंगा। VA -2i -10 वोल्ट -3i +5 वोल्ट इजकल टू VC। VA -5i -10 इजकल टू VC। VA -VC इजकल टू 5i +10, 5 × 1 +10। 2 सेल आए हैं, ये 5 वोल्ट है तो 5 लिखना था मुझे, तो -10 + 5 मीन्स -5 बचेगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। इट कम्स आउट टू बी 10 वोल्ट। ठीक, एक जगह से, एक रास्ते से मेरे पास 10 वोल्ट आ गया है, एग्जाम में आ जाएगा या कहीं और पूछा जाएगा, मुझे एक ही रास्ते से चलने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे मैं क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए ए से डी और डी से सी पर भी जाऊंगा। VA यहाँ पे जाऊंगा, ये भी करंट की डायरेक्शन जो मैंने एज्यूम कर रखी थी, तो ये हाई पे होना चाहिए, लो पे होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जब ऐसे जाऊंगा तो लो से हाई की तरफ जाऊंगा, पोटेंशियल राइज करेगा +4i, सेम थिंग +6i, यहाँ ड्रॉप कर रहा है -20 इजकल टू VC। VA -VC इजकल टू -10i +20, -10 × 1 +20 इजकल टू 10 वोल्ट। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको वर्कआउट करेंगे। नाउ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, पहली बात ध्यान रखने की है, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। नंबर 2, पोटेंशियल ड्रॉप को हमें निगेटिव लेना है एंड पोटेंशियल राइज पॉजिटिव लेना है। थर्ड, व्हेन
ए रेजिस्टेंस is crossed in the direction of, जो भी डायरेक्शन आपने सपोज एज्यूम्ड करंट, पोटेंशियल ड्रॉप टेक्स प्लेस। देयरफॉर ड्रॉप को हमने नेगेटिव माना था, एंड in opposite direction potential rise, इसको मुझे पॉजिटिव लेना है। फोर्थ, when a cell is crossed from negative to positive terminal, इसका मीनिंग है पोटेंशियल राइज, इसको मुझे पॉजिटिव लेना है। और पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर हम सेल को क्रॉस करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, इसको मुझे नेगेटिव लेना है। ठीक, इस कन्वेंशन को मुझे कंटिन्यूअसली यूज करना है, और इस बात को ध्यान रखें, द सेम कन्वेंशन आई एम गोइंग टू यूज एनीवेयर। हमें कोई कन्वेंशन ऐसा यूज नहीं करना है कि सर्किट को सॉल्व करते समय हम कुछ यूज करें और जब एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमको फाइंड आउट करना है तो हम किसी और बात को फॉलो करें, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। ये हर जगह पे सेम कन्वेंशन को मैं यूज करूंगा, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन कहीं पे भी राइज नहीं होगा। ठीक, नाउ सेकेंड प्रॉब्लम जो इस पे बेस्ड होगी, जिसमें एक से अधिक लूप फॉर्म हो रहे होंगे। ठीक, हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमने क्या किया है, दिस इज ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। किसी सर्किट में अगर इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम दी हो और उसमें ए बी सी डी जंक्शन या वर्टिसेस के नॉमन के कोई नाम ना दिए गए हो, उसका नॉमनक्लेचर नहीं किया हो, तो हमें करना होगा। ठीक, नाउ दिस इज 2 ओम, दिस इज 10 वोल्ट, 3 ओम 20 वोल्ट, 2 ओम 10 वोल्ट, 3 ohm 2 ohm 10 volt 2 ohm, this is 3 ohm. Now the question is that one, that we have to find VA minus VD is equal to what? ठीक, रेंडमली सबसे पहले मुझे किरचॉफ जंक्शन रूल का यूज करना होगा, और मैं वहां पर A से स्टार्ट कर रहा हूं। रेंडमली मैंने करंट का डायरेक्शन I इधर ले लिया, ये जंक्शन मिलेगा। जंक्शन पे हमने कहा इधर I1 करंट जाता है, तो यहाँ पे I1 जाएगा, I1 I1 I1। इधर जो करंट फ्लो करेगा I माइनस I1 ले लें, क्योंकि I टोटल आ रहा था, I1 इधर चला गया तो I माइनस I1 बचा। यहाँ पे I माइनस I1 आ जाएगा, इधर से I1, इधर से I माइनस I1, यहाँ पे I करंट फ्लो करेगा। ठीक, नाउ द सेम law I am going to apply here। हमने कहा इन लूप A, B, E, F, A -2I, भाई करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, हाई से लो की तरफ करंट फ्लो करता है, जो मैंने एज्यूम डायरेक्शन मान रखा है, एक्चुअल डायरेक्शन कुछ भी हो। तो यहाँ पे ड्रॉप होगा, एज्यूम करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मुझे पोटेंशियल ड्रॉप या राइज चूज करना होगा। सेल में करंट की डायरेक्शन बिल्कुल नहीं देखनी है। -2I -10, क्योंकि सेल के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा हूँ, -3I माइनस I1
+20 +10 -2i -3i इजिकल टू 0। इसको अगर मैं वर्कआउट करूं तो मेरे पास आ जाएगा -2i -3i एंड -2i -3i -2i -3i -5i -7i -10i। यहाँ पे +3i1 और कहीं i1 नहीं आ रहा है, 3i1 -10 +20 +10 ठीक +20 यहाँ पे आ जाएगा इजकल टू 0, या मैं लिखूँगा 10i -3i1 इजकल टू 20। इक्वेशन नंबर 1। नो कमिंग टू सेकेंड लूप, हमने यहाँ कहा इन लूप B C D E B -2i1 -10 वोल्ट -3i1 -2i1 -10 वोल्ट, इसके पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जा रहा हूँ, -3i1 -2i1 माइनस के 20 -20 एंड +3i -i1 इजकल टू 0। भाई इस 3 ओम को जब मैं क्रॉस करूंगा, करंट तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना, मैं उल्टा जा रहा हूं, यानी हाई से लो की तरफ जा रहा हूं, हाई लो से हाई की तरफ। करंट इधर फ्लो कर रही है तो यहाँ हाई होगा, यहाँ लो होगा, तो लो से हाई की तरफ जा रहा हूं, इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक, 3i -2i1 3i1 5i1 7i1 एंड 3i1 10i1 -10 इजकल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं, इनको मैं रब आउट कर रहा हूं और इनको हमें वर्कआउट करना होगा। यहां पे देखें i 10 है, मैं किसी एक को इक्वेट कर दूं, या तो i1 को एलिमिनेट करूं या i को एलिमिनेट करूं। तो अगर i1 को एलिमिनेट करना है तो मुझे इसे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे 9i -30i1 इजकल टू 30। इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100i -30i1 इजकल टू 200। इनको मैंने वर्कआउट किया, -91i इजकल टू -170, i इजकल टू 170/91 एम्पियर। i की वैल्यू यहाँ पे प्लेस किया तो यह आ जाएगा 1700/91 -3i इजकल टू 20। 1700 -91 -20 इजकल टू 3i। इट इंडिकेट्स दैट 91 एलसीएम आ जाएगा, 1700 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1820 इजकल टू 3i। 1700 1820 it comes out to be 80/91 इजकल टू 3i1 और i1 इजकल टू 80/273 एम्पियर। अब मुझे जब A और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वर्कआउट करना है तो केवल I और I1 से मतलब है, मीनिंग है, उसी का यूज होना है। बाकी चीज़ें मैं रब आउट कर दे रहा हूँ। होपफुली आप लिख चुके होंगे। दिस इज I1 एंड दिस इज I। मुझे इन्हीं दोनों की ज़रूरत पड़ेगी।
ए से चलना चालू करूँगा, वी ए माइनस 2i। वैसे मैं देखूँ कैलकुलेशन कहाँ से कम करनी पड़ेगी, मैं वैसे जाऊँगा, ठीक, कोई बात नहीं। वी ए माइनस 2i माइनस 10 माइनस 2i1 माइनस 10 माइनस 3i1 इजकल टू वी डी। डी को उधर ले आए, वी ए माइनस वी डी इजकल टू 2i माइनस 5i1 प्लस 5i1। 2i उधर जाएगा राइट हैंड साइड के, पॉजिटिव हो जाएगा, 2i1 3i1 5i1 पॉजिटिव हो जाएगा और 20 भी पॉजिटिव हो जाएगा। 2 इंटू आई 170/91 प्लस 5 इंटू i1 80/273 प्लस 20 340/91 प्लस 400/273 प्लस 20। मुझे अब I1 और I की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे रब आउट कर दे रहा हूँ। इजकल टू यहाँ पे 273 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 303 3002 1020 प्लस 400 प्लस 0645 इजिकल टू 0002268 0448 156 अपॉन 273 वोल्ट। इसको हम वर्कआउट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लूप करंट को एज्यूम करते हैं, कहीं से भी रैंडमली किसी एक पॉइंट से करंट को फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, जंक्शन आता है, डिवाइड करते हैं, ठीक, और फिर हम लूप लॉ को अप्लाई करके क्वेश्चन को वर्कआउट कर लेते हैं। इसी मेथड से किसी भी क्वेश्चन को आप वर्कआउट करने का प्रयास करिएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। An electrical network as shown in the diagram यहाँ पे मैं गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द टर्मिनल बी, दिस इज द जंक्शन सी एंड दिस इज डी। दिस पी क्यू आर एस। एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ध्यान रखें इसकी जगह पे कैपेसिटर भी हो सकता है, यहाँ पे मैं इसको एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एज शोन इन द डायग्राम इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इफ जो गैल्वेनोमीटर है, इफ वी सी इजकल टू वी डी, अगर सी पॉइंट का पोटेंशियल डी पॉइंट के बराबर हो जाए देन आई जी विल बिकम जीरो। मीन्स अगर इसका पोटेंशियल इसके इक्वल हो जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्स के अक्रॉस जीरो हो जाएगा, इसमें करंट जीरो फ्लो करेगा, ठीक। देन P अपॉन Q इजकल टू R अपॉन S एंड सच व्हीटस्टोन ब्रिज जो इस कंडीशन को फॉलो करता है इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ऐसे ब्रिज को हम बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं,
ठीक, प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है? हम प्रूफ की बात करें, हमें पता है VC इक्वल टू VD, कुछ ना कुछ पोटेंशियल A का होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल B का होगा, C और D का बराबर होगा, ये हमने पहले ले लिया है। हमें कंडीशन प्रूव करनी है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो VC इक्वल टू VD, VA से चलना चालू करें, A पॉइंट से, ठीक। सपोज कर लें इधर I1 करंट जा रहा है, इधर I2 करंट जा रहा है, क्योंकि यहाँ करंट 0 हो जा रहा है तो इधर I1 ही फ्लो कर रहा होगा, इधर I2 ही फ्लो कर रहा होगा। VA माइनस I1P इक्वल टू, ये VC के बराबर हो जाएगा। फिर से VA से चलें VD के लिए, VA माइनस I2P, I2R कैंसिल हो जाएगा, I1P इक्वल टू I2R। इक्वेशन नंबर 1 अगेन, VC इक्वल टू VD। अब हम B से C पॉइंट पे पहुंचेंगे, B से D पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो हम कहेंगे VB प्लस I1Q, इधर जा रहे हैं तो लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, इक्वल टू VB प्लस I2S। VB इधर लो होगा, इधर हाई होगा, पॉजिटिव आएगा, D पे पहुंच गए। VB से VB कैंसिल, I1Q इक्वल टू I2S। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दें, I1P अपॉन I1Q I2R अपॉन I2S। I2 से I2 कैंसिल, देयरफॉर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। इस कंडीशन का यूज हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को वर्कआउट करने में फाइंड आउट करते हैं, ठीक। मैं इसका वेट कर रहा था, जैसे ही मैंने सोचा था कि ये पार्ट व्हीटस्टोन ब्रिज तक कंप्लीट होगा, किरचॉफ करंट लॉ जंक्शन एंड किरचॉफ जंक्शन रूल एंड लूप लॉ को डिफाइन करने के बाद, इसको प्रूव करने के बाद, आई विल डिस्कस ए लार्ज नंबर ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एच, ठीक है। फॉर टुडे इटसेल्फ इट इज नाउ ऑल ओवर, ठीक। इन नेक्स्ट वीडियो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पे, combination of capacitor पे a number of problems we are going to sort out. Till then, goodbye, have a nice day, bye bye.